अंडर 21 वॉलीबॉल नेशनल चैंपियनशिप में अभिनव तिवारी ने झारखंड का नाम रोशन किया और झारखंड टीम को बतौर कैप्टन रहते हुए जीत दर्ज करवाई। हमारे साथ अभिनव हैं और अभिनव से मिलने के लिए डुमरी विधायक टाइगर जयराम महतो पहुंचे हैं। अभी उनको सम्मानित भी किए हैं। हम अभिनव से भी जुड़ते हैं और विधायक जी से भी जुड़ते हैं और जानते हैं कि कैसा पल है ये। दादा, अभिनव जो है वो अभी जो चैंपियनशिप जितवाया है वॉलीबॉल में, आप अभी उनसे मिले, कैसा लग रहा है? बिल्कुल। तोपचांची जैसे सुदूर ग्रामीण क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है और निसंदेह पूरे राज्य में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और हमारा क्षेत्र विशिष्ट क्षेत्र है। बस उन प्रतिभाओं को मंच चाहिए, उन प्रतिभाओं को समर्थन चाहिए कि कोई उन्हें आकर सामने खड़ा होकर कहेगा कि तुम जी जान से मेहनत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो जिस दिन उन्हें ये हौसला मिल जाएगा, जिस दिन उन्हें किसी विशेष व्यक्ति से वो अपनापन और लगाव मिल जाएगा, एक समर्थन की आस मिल जाएगी, हमें लगता है इस मिट्टी में कई गुदरी के लाल सामने आएंगे और अपनी प्रतिभा से पूरे देश में, दुनिया में तोपचांची का, झारखंड का, धनबाद जिले का नाम रोशन करेंगे। उत्तराखंड में मेजबानी हुई थी मैच की और राजस्थान के चैंपियंस को हरा करके अभिनव जो है वो झारखंड को शीर्ष स्थान पर पहुंचाया। राजस्थान जो है वो खेल में बिल्कुल, राजस्थान हरियाणा उनकी जो खेलने की तकनीक है, विशेषकर जो एथलेटिक्स खेल हैं उसमें बहुत ही बेहतर है और झारखंड जैसे राज्य से जाकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाना, उसी टीम को परास्त करना, ये वाकई में गौरव का विषय है, ये गर्व का विषय है और हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैंने इन्हें स्पष्ट कहा कि आप मेहनत लगाकर अपने आगे लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़िए। जहां आपको लगे हमारी आवश्यकता, बेशक कहिए, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। अच्छा, आप लगातार ऐसे जगहों पर भी जाते हैं, ऐसे लोगों से भी मिलते हैं जो अपने क्षेत्र में जो है आगे मुकाम हासिल कर रहा है। आप अभिनव के पास भी आए हैं, मतलब क्या सोच करके जाते हैं और कैसे आपको देख करके लोग मोटिवेट होते हैं और वैसे मतलब खिलाड़ियों के लिए या फिर और क्षेत्र में उनको क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहाँ तक मोटिवेशन का बात हो तो हमारे यार अभिनव के बैठने के तरीके से ये पता कर लीजिए क्या मोटिवेशन है। वो एक विधायक के सामने कितना सहज बैठा है और किस अंदाज में बैठा है। तो हम उनके बीच इसलिए जाते हैं क्योंकि हम भी वहीं से उठ कर आए हैं और हमें ऐसा लगता है कि जब आप उनके बीच जाकर जाते हैं तो उनको भी लगता है कि भाई मेरे बीच से संघर्ष करके कोई ऊपर गया है और वह व्यक्ति मेरे सामने आके खड़ा है, मेरे सामने मेरे पीठ पर हाथ रख के वो कह रहा है कि तुम आगे बढ़ो, तो उसे निसंदेह एक ऊर्जा का संचार होता है। और हमारा तो पहला ही कर्तव्य है कि भाई युवाओं को अगर बेहतर बनाना है तो खेलकूद का और पढ़ाई, ये दो ऐसे मार्ग हैं जहाँ युवाओं को हम लोग बेहतर कर सकते हैं। तो पढ़ने वाले युवा हों या खेलने वाले युवा हों, उनको लेकर मैं हमेशा तत्पर रहता हूं। मैं तो जब भी कोई ऐसा खिलाड़ी जो राज्य स्तरीय, जिला स्तरीय अच्छा परफॉर्मेंस करता है और वो अगर आर्थिक अभाव में हमारे पास किसी भी प्रकार की अपेक्षा लेकर आता है तो हम तुरंत ऑन द स्पॉट उसकी सहायता करने में कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो इसलिए मैं ऐसे कार्यों में, ऐसे क्षेत्रों में, ऐसे युवाओं के बीच इसलिए जाता हूँ कि उनके मनोबल को बढ़ा सकूँ और वह जब अच्छा करेंगे तो उन्हें देखकर बाकी जो उसके आसपास के नौजवान हैं, बहनें हैं, वो प्रेरित होंगी। हम रोनाल्डो और मेसी से प्रेरणा नहीं ले सकते हैं। उनकी भौगोलिक दशा अलग है, उनकी शारीरिक दशा अलग है, उनकी मानसिक दशा अलग है। हम प्रेरणा उनसे लेंगे जो हमारे गांव के बीच से होकर गए हैं। तो जब गांव से उठकर कोई जाएगा तो निसंदेह उसका प्रभाव अगले आसपास के गाँव में होगा, आसपास के क्षेत्रों में होगा और वो बच्चे भी संकल्प लेंगे कि भाई अभिनव ऐसा कर सकता है तो आर्यन भी कर सकता है, अरमान भी कर सकता है, अजय भी कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है। तो ये केवल यह जीत अभिनव की नहीं है, इस क्षेत्र में संघर्ष करने वाले, इस क्षेत्र में ख्वाब रखने वाले उन तमाम युवाओं के सपनों को भी एक पंख मिलेगा कि अगर अभिनव ऐसा कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ। तो यह जीत केवल एक व्यक्ति की जीत नहीं होती है, कई लोगों के हौसले होते हैं, कई लोगों के उम्मीदों को पंख देने का कार्य होता है और अगर वैसे कार्यों में हम लोगों की उपस्थिति हो जाती है तो उसको एक मुहर मिल जाता है, उसको एक समर्थन मिल जाता है। हम अभिनव से भी बात करते हैं। अभिनव, बहुत कैजुअल बैठने का तरीका बहुत कैजुअल है, आपका बताइए कैसा लग रहा है? अभी विधायक जी के साथ बैठे हैं, मिलने हमको तो बहुत आपसे। बढ़िया लग रहा है मिलके, क्योंकि हमको सपोर्ट यही ऐसे ही सपोर्ट चाहिए था हम लोग को। कहाँ कहाँ का मैच हुआ था, कुछ मैच के बारे में बताइए। पहला तो लीग मैच चल रहा था हम लोग का। पहला मैच हुआ था लीग में, यूपी से हुआ, उड़ीसा से हुआ, राजस्थान से हुआ। फिर सबको हराते गए हम लोग। फिर सेमीफाइनल राजस्थान से भिड़े थे हम लोग। अब फाइनल में उत्तराखंड को लगातार कंटिन्यू 2 सेट मार के निकल गए हम लोग। 2 सेट मार के निकल गए, मतलब आराम से जीत गए मैच को। हाँ, आराम से ही निकला था। आप कैप्टन थे और झारखंड टीम का कैप्टन थे। क्या चैलेंज आया इस बीच? इस बीच चैलेंज आया कि पूरा टीम को कोऑपरेट करते थे, डिसिप्लिन में सबको रखते थे, बढ़िया से डेली डिस्कस करते थे। रात को हम लोग गेम से पहले, गेम खत्म होने के बाद क्या क्या कमी रहता था प्लेयर लोग का, सब बताते थे हम।
तो अभी नेशनल खेल रहे हैं, फिर इंटरनेशनल भी खेल, और आगे क्या लक्ष्य रखे हैं? आगे की हमको वही लक्ष्य रखे कि प्लेयर बनना है, आगे चल के इंडिया के लिए सिलेक्शन हो जाए, नेशनल टीम में सिलेक्शन होना है सीनियर टीम में। चलिए, बिल्कुल, तो ये अनुभव थे और उम्मीद करते हैं कि नेशनल टीम में अनुभव का चयन हो और अपने अनुभव से झारखंड को और भी ट्रॉफियां जो है वो लगातार दिलाते रहे, इसकी भी हम कामना करेंगे और अन्य अपडेट्स इसी तरह से आपको मिरर मीडिया के माध्यम से पहुंचाते रहेंगे।